अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विशेष आमंत्रित महोदय, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय सरपंच साहब और उनकी पूरी टीम, साथ ही सामने बैठे हुए मेरे वरिष्ठ जन, मेरे साथी बंधुओं, भगिनियों, सबसे पहले वंदना की 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। श्री गणपति शारदा ब्रह्मा, श्री विष्णु को नमन मेरा। श्री गणपति शारदा ब्रह्मा, श्री विष्णु को नमन मेरा। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, श्री शंकर को नमन मेरा। तो शक्ति दायिनी दुर्गा श्री लक्ष्मी योग माया को, सप्त ऋषियों को देवों को, श्री गुरुवर को नमन मेरा। सप्त ऋषियों को देवों को, श्री गुरुवर को नमन मेरा। और हमारे देश में गुरुओं की कितनी महान परंपरा रही है, 4 पंक्तियां रखता हूं कि विश्वामित्र सांदीपन से गुरुओं का है आराधन। विश्वामित्र सांदीपन से गुरुओं का है आराधन। महर्षि व्यास वाल्मीकि, श्री शुकदेव को वंदन। जो अपने ज्ञान से शिष्यों को ज्ञानामृत पिलाते हैं, जो अपने ज्ञान से शिष्यों को ज्ञानामृत पिलाते हैं, ऐसे शिक्षा के दाता शिक्षकों को कोटि वंदन। ऐसे शिक्षा के दाता शिक्षकों को कोटि वंदन। और प्रायः हमारे समाज में समझा जाता है कि जिसको कोई नौकरी नहीं मिल रही वो स्कूल में पढ़ाने लग जाता है, लेकिन वास्तव में ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। एक मूर्तिकार को देखिए, वो पत्थर की मूर्ति बनाता है, बड़ी सावधानी से मूर्ति बनाता है और उसके इस कार्य को बड़ा ही कौशल समझा जाता है। लेकिन जो शिक्षक होता है उसका कार्य उस मूर्तिकार से भी बहुत ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि मूर्तिकार के सामने जो होता है वो निर्जीव पत्थर होता है और वो कोई विरोध नहीं करता, वो चुपचाप पड़ा रहता है। जबकि शिक्षक के सामने जो छोटा बच्चा होता है वो विरोध भी करता है, आनाकानी भी करता है, मनमानी भी करता है, शिकायत भी करता है और झूठी शिकायत भी करता है। इसी भूमिका को लेकर मैं अपनी आज की कविता आरंभ करता हूं। हे बहुत सरल मूर्ति गढ़ना, हे बहुत सरल मूर्ति गढ़ना, बस मूर्तिकार की मेहनत है। पाषाण विरोध नहीं करता, छेनी हथौड़ी की कसरत है। पाषाण विरोध नहीं करता, छेनी हथौड़ी की कसरत है। लेकिन गुरुओं के सम्मुख तो शिशु नटखट चंचल कच्चे हैं। आनाकानी करने वाले नटखट मनमौजी बच्चे हैं। आनाकानी करने वाले नटखट मनमौजी बच्चे हैं। कितना कठिन है समझाना, कितना कठिन है समझाना, बच्चों से पुस्तक पढ़वाना। उन खेल खेलते हाथों से कागज पर अक्षर लिखवाना। सहकर उन खेल खेलते हाथों से कागज पर अक्षर लिखवाना। सहकर नित नई शरारत सब, सहकर नित नई शरारत सब, शिक्षक अभिज्ञान कराता है। जड़ता के झंझावातों में जागृति के दीप जलाता है। जड़ता के झंझावातों में जागृति के दीप जलाता है। पढ़ने में मन लगता नहीं है बालकों का, फिर भी शिक्षक खूब प्रेम से पढ़ाता है। पढ़ने में मन लगता नहीं है बालकों का, फिर भी
उन्हें शिक्षक खूब प्रेम से पढ़ाता है। माता पिता ध्यान नहीं दे पाते जो बालकों पे, उनकी जिम्मेदारी भी शिक्षक निभाता है। लड़ते झगड़ते शरारते जो करते हैं, उनको भी सद्गुण धैर्य से सिखाता। नित नए नवाचार बाल रुचि अनुसार में ही बात ज्ञान की बताता है। नित नए नवाचार बाल रुचि अनुसार, खेल खेल में ही बात ज्ञान की बताता है। अपमानों के घुट पी कर भी, अपमानों के घुट पी कर भी शिक्षक अभिज्ञान कराता है। वात्सल्य सुधा बरसाता है, जड़ता के झंझावातों में जागृति के दीप जलाता है। और शिक्षक ने क्या क्या किया? दुनिया की सारी प्रतिभाओं ने समूचा ज्ञान शिक्षकों के चरणों में बैठ कर पाया है। दुनिया की सारी प्रतिभाओं ने समूचा ज्ञान शिक्षकों के चरणों में बैठ कर पाया है। बिहड़ जंगल वन दुर्गम स्थानों में भी शिक्षकों ने जाके दीप ज्ञान का जलाया है। तो भारत को कई बार विश्व गुरु सिरमौर जैसी ऊंचाई पे शिक्षकों ने पहुंचाया है। मानव को सभ्य सुसंस्कृत बनाने में इन शिक्षकों ने श्वेत और शोणित बहाया है। मानव को सभ्य सुसंस्कृत बनाने में इन शिक्षकों ने श्वेत और शोणित बहाया है। खुद तिल तिल जल करके शिक्षक, खुद तिल तिल जल करके शिक्षक जग में प्रकाश फैलाता है। जड़ता के झंझावातों में जागृति के दीप जलाता है। और शिक्षक को जितना साधारण समझा जाता है उतना साधारण भी नहीं है शिक्षक। वास्तव में शिक्षक क्या है? छंद रखता हूँ कि शिक्षक कभी साधारण असहाय होता नहीं, शिक्षक महाप्रलय सा विकराल हो जाता है। शिक्षक कभी साधारण असहाय होता नहीं, शिक्षक महाप्रलय सा विकराल हो जाता है। प्रलय और निर्माण उसकी गोदियों में खेलते हैं, नंदवंश जैसों का वो नाश कर जाता है। प्रलय और निर्माण उसकी गोदियों में खेलते हैं, नंदवंश जैसों का वो नाश कर जाता है। तो भाग्य निर्माता है शिक्षक, राष्ट्र निर्माता है शिक्षक। शिक्षक परशुराम विश्वामित्र बन जाता है। और शिक्षकों से यदि घात करे सरकार कोई, शिक्षक सिंहासनों का भी काल बन जाता है। शिक्षकों से यदि घात करे सरकार कोई, शिक्षक सिंहासनों का भी काल बन जाता है। इतिहास साक्षी है दुनिया का, इतिहास साक्षी है दुनिया का, शिक्षक परिवर्तन लाता है। जड़ता के झंझावातों में जागृति के दीप जलाता है। और अंतिम छंद रखता हूं जिसके लिए कविता लिखी गई, और आज के कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि किस प्रकार से समाज में शिक्षकों का स्वाभिमान जीवित रहना चाहिए। शिक्षकों का मान स्वाभिमान बचा रहा तो ही देश का भविष्य खुशहाल हो पाएगा। शिक्षकों का मान स्वाभिमान बचा रहा तो ही देश का भविष्य खुशहाल हो पाएगा। शिक्षकों का आदर सम्मान कर पाया वही छात्र अनुशासित महान बन पाएगा। तो अभिभावक शिक्षकों पे करे विश्वास, तभी घर का चिराग कुल दीप बन पाएगा। और शासन भी चालबाजी नौटंकियां छोड़ दे तो शिक्षक सही अर्थों में निर्माण कर पाएगा। शासन भी चालबाजी नौटंकियां छोड़ दे तो शिक्षक सही अर्थों में निर्माण कर पाएगा। शिक्षक का आदर करके ही, शिक्षक का आदर करके ही सत शिष्य मनोरथ पाता है। जड़ता के झंझावातों जागृति के दीप जलाता। कितना कठिन है समझाना बच्चों से पुस्तक पढ़वाना, उन खेल खेलते हाथों से कागज पर अक्षर लिखवाना। कितना कठिन है समझाना।